नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको लिए चलते हैं कांगड़ा ज़िला के पालमपुर के अंदरेटा गांव में, जहां स्थित है सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी। ये गैलरी बहुत ही खास है और भारतीय कला और संस्कृति की जीवित मिसाल है। तो ये जो गैलरी है पालमपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है अंदरेटा गांव में। तो हम लोग पहुँचे इस आर्ट गैलरी में, आपको भी ले चलते हैं और आप भी देखिए कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्री के साथ ही पहले फ़ीस जो है देनी पड़ेगी इन्हें, यानी कि आपको इसे देखने की रसीद कटवानी पड़ती है, जो कि 25-25 रुपये पर पर्सन होती है। और अगर यहाँ पर वीडियो और फ़ोटो लेने हैं किसी भी तरह के तो 150 रुपये की और पर्ची कटवानी पड़ती है। तो हम लोगों ने पर्ची कटवाई और चले हम अंदर की ओर। तो देखिए यहाँ बाहर भी बहुत सुंदर सा नज़ारा है, आसपास हरियाली है। और ये है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। जो ये आप देख रहे हैं पृथ्वीराज कपूर का जो स्टैचू है, ये शोभा सिंह जी ने अपने हाथों से बना के लगाया था और ये बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। बाहर से भी ये जो आर्ट गैलरी है बहुत ही प्यारी और सुंदर सी लगती है और अंदर से भी बेहद सुंदर है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस आर्ट गैलरी में क्या क्या है, आइए हमारे साथ। सबसे पहले तो ये जो डिस्प्ले बोर्ड है, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि किसकी पेंटिंग है और कब बनाई गई है और उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए बेहद खूबसूरत पेंटिंग है। आपको सरदार शोभा सिंह जी के बारे में जिसे नहीं पता है उन्हें बता दें कि उनका जन्म 29 नवंबर 1901 को पंजाब के गुरदासपुर के श्री हरगोबिंदपुर कस्बे में हुआ था। उन्होंने 1917 में अमृतसर के औद्योगिक स्कूल से कला और शिल्प में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेने के बाद निरंतर अभ्यास किया था और चित्रकला करते रहे। शोभा सिंह ने ब्रिटिश भारतीय सेना में बतौर ड्राफ्टमैन इराक में कार्य किया था। वहीं पर अंग्रेजी चित्रकारों से प्रेरणा लेते हुए यूरोपीय चित्रों का अध्ययन किया। सेना में कार्यकाल के दौरान उन्होंने ये तय किया कि अब वो बतौर स्वतंत्र चित्रकार जीवन यापन करेंगे। लिहाजा वर्ष 1923 में उन्होंने सेना छोड़ दी थी और अमृतसर लौट आए थे और उसके बाद हिमाचल के अंदरेटा में रहने लगे। और यहीं पर उनकी जो ये गैलरी उनकी याद में नहीं, उन्होंने ही बनाई थी और उसके बाद इसे अब म्यूज़ियम के तौर पर लोगों को दिखाया जाता है। आपको बता दें कि इस गैलरी में उनकी बनाई हुई कम से कम 5 दर्जन मूल कलाकृतियाँ हैं, जिसमें सोनी महिवाल, स्वर्ग में सोनी, महाराजा रणजीत सिंह, कंवर दलीप सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद सिंह, हीर रांझा, गद्दण, प्रभात की देवी, कला हृदय की भाषा और अमर बलिदानी भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि के जो चित्र हैं वो मौजूद हैं। और उनकी अंतिम और अधूरी कलाकृति भी यहाँ है संत रविदास जी की, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, जो उनकी रूम में लगी हुई थी। यहाँ पर कम से कम भी उनकी 150 से ज़्यादा तस्वीरें हैं और निजी सामान भी रखा हुआ है, ब्रश वगैरह जो भी सारा सामान है वो ऊपर के फ्लोर में था, वो आपको उसके बाद दिखाती हूँ। और ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं इनकी जो मूल प्रतियाँ हैं वो यहाँ पे नहीं है, ये उनकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं। जो इससे पहले आपने देखी थी वो रियल पेंटिंग्स थी और ये जो है ये फ़ोटोकॉपीज़ हैं। और ये जो इनकी जो मूल प्रतियां हैं वो कहीं ना कहीं जैसे किसी दिल्ली के म्यूज़ियम में या कहीं और वो रखी गई हैं। तो उनकी ये फ़ोटोकॉपी है यादगार के तौर पर। जैसे ये हीर रांझा की तस्वीर है, ये यहाँ पर लगाई हुई थी। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं उनकी सारी डिटेल्स दी गई है। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसे पार्ट्स में बनाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये एक ही वीडियो में अगर आप सारी कलाकृतियाँ और सारे म्यूज़ियम को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आपको कला में थोड़ी सी भी रुचि है, पेंटिंग्स में या किसी भी तरह की कलाकृतियों में अगर रुचि है, तभी आप इस जगह पे जाइए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, शांत वातावरण है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। और जो लोग इनमें इंटरेस्ट नहीं रखते उन लोगों के लिए ये वैसे कोई घूमने वाली जगह नहीं है। आप अंद्रेटा तभी जाइए, म्यूज़ियम देखिए अगर आपको कला से थोड़ा सा भी प्यार है। और इतनी खूबसूरत जो ये पेंटिंग है, उस टाइम की पेंटिंग्स है। आज के समय में तो ये इतनी बड़ी प्रेरणा है आजकल के कलाकारों के लिए, लेकिन उस समय जिस तरह से इन्होंने इसे प्रदर्शित किया था, तो आप देख सकते हैं अपने आप में कितनी खूबसूरत हैं। तो यहाँ जाके अपनी आँखों से, कैमरा तो इतना अच्छा कैच नहीं कर पाता है, आप अपनी आँखों से ये चीज़ें देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कैप्चर करने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो ये पेंटिंग्स देखने के बाद अब आते हैं शोभा सिंह जी के रूम में, जहाँ पे वो रहा करते थे और जहाँ पे वो पेंटिंग्स किया करते थे। तो ये उनका रूम है और यहीं पे वो रहते थे, यहीं पे सोते थे और यहीं पे पेंटिंग्स बनाते थे। ये उनका बेड है। और वो जो आप देख रहे हैं वो गुरु रविदास जी की वो पेंटिंग है जो वो लास्ट टाइम में बना रहे थे और ये अधूरी रह गई थी। तो ये यहीं पे पड़ी है, यहीं पे वो इसे बना रहे थे और जितनी बनी थी ये उतनी ही है लास्ट टाइम की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपना ये छोटा सा रूम सजाया हुआ था। और इसकी वाइब्स ही बहुत अच्छी हैं इस रूम की। आप देखिए कितना खूबसूरत ये कमरा है। और ये इतनी प्यारी रोशनी के साथ ये जो टेबल और ये चेयर और ये बहुत ही प्यारी जो वाइब्स है यहाँ पे इस कमरे की हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कमरा है। शोभा सिंह जी को जो पद्मश्री प्रदान किया गया था, आप देख सकते हैं सामने दीवार पर उसे स्थापित किया गया है उस कोने में। ये जो आप दीवार पर देख रहे हैं, ये जो हाई ऑफिसर्स थे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे या फिर जो सीएम्स वगैरह थे, उन लोगों ने शोभा सिंह जी को ये लेटर्स जो हैं वो भेजे थे। तो वो यहाँ पर इन्होंने इसको लगा कर रखा है। तो ये तो नीचे आर्ट गैलरी थी और अब ऊपर जो है वो संग्रहालय यानी म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर आपको ले चलते हैं। वो भी बहुत खूबसूरत है संग्रहालय। तो ये देखिए, वो सामने उनके पूरी फैमिली की फ़ोटो है और यहाँ पर उनके बिलोंगिंग्स हैं, जो भी वो यूज़ करते थे सामान, वो यहाँ रखा हुआ है। जो नीचे आप देख रहे हैं वो उनकी सारी बुक्स हैं, उनकी कलेक्शन थी और यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह वो सारी उन्हीं की थी, उनके ऊपर लिखी हुई और उनसे जुड़ी हुई सारी उनकी जो भी उन्होंने इकट्ठा किया था वो यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं। और उसके नीचे जो है उनका और रिलेटेड सामान है। अब ये जैसे ये देखिए, ये किताबें हैं, ये उन्हीं की किताबें हैं जो उन्होंने रखी थी। और ये शोभा सिंह जी की फ़ोटो है, उसके नीचे उनका कलरिंग का सामान है, जैसे कैनवस रोल है, वुडन डिज़ाइन और वो सब है सामान यहाँ पे उनका संग्रहित किया गया है।
ये लेटर जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वीराज कपूर जी ने शोभा सिंह जी को लिखा था। आपको पता नहीं, इसमें ठीक से साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो अंदर चलते हैं। ये पहला कमरा था जहाँ पे उनकी पुरानी सारी तस्वीरें हैं। वो जिन जिन लोगों से भी मिले या जो लोग उनसे मिलने आए थे वो नीचे पृथ्वीराज जी हैं, और जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की और ये तस्वीरें बनाई। ये अंद्रेटा आए थे पृथ्वीराज जी, और ये शोभा सिंह जी की फ़ोटो है, और ये इंदिरा गांधी जी जब उनसे मिली थी। तो इस तरह से जिन जिन लोगों के साथ वो मिले हैं उनकी सारी तस्वीरें जो यादगार हैं वो यहाँ पर सारी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो तस्वीरों के साथ ये सारा उनका सामान है जो जो वो यूज़ किया करते थे बालों के लिए, जो भी उनका सामान था, नेल कटर वगैरह, ये चश्मे हैं उनके, वो सब यहाँ पर जो है वो रखा गया है जैसे का तैसा। और ये जो शोभा सिंह जी की धर्मपत्नी है उनका घरेलू सामान है। ये उनकी मशीन थी, उस समय वो सिलाई का काम करती थी। सामने बहुत सुंदर क्रोशिया वर्क था, बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क उन्होंने किए होंगे वो सारे वहाँ उसमें अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पर पुराने बैग्स, अटैची और ताले, तस्वीरें और उनसे जुड़ा हुआ सामान जो है, उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ सामान जो है वो यहाँ पे रखा हुआ था। कुछ तस्वीरें भी हैं इन्हीं की, और शोभा सिंह जी से जो गेस्ट मिलने आते थे उनकी तस्वीरें भी हैं, उनकी पत्नी की, उनकी बेटी के साथ तस्वीरें, और वो सामने जो है वो बर्तन हैं वो जो उस समय इस्तेमाल किया करते थे। ये सारा सामान उनका घरेलू सामान है। तो ये था उनका म्यूज़ियम में उनका सामान, उनकी चित्रकलाएं, उनके जो भी यादें थी वो यहाँ हमने आपको दिखाई। और अगर आपको शोभा सिंह आर्ट गैलरी में जाना है तो वहाँ पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। हर दिन संडे को भी खुला रहता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।